नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम अपने पीपीटी में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उसमें कंटेंट ऐड करेंगे, टेबल ऐड करेंगे, पिक्चर्स ऐड करेंगे, उस पीपीटी को कंप्लीट करेंगे और फिर उसको रन करके देखेंगे किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन रन होता है, रन करते वक्त क्या क्या ऑप्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके उसको रन करके देखेंगे ताकि आगे हम प्रेजेंटेशन को अपने जो स्लाइड्स हैं उनकी हमें डिजाइनिंग कैसे करनी है, उनमें एनिमेशन इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे डालें, वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं एक बार हमारा बेसिक प्रेजेंटेशन हमें बनाना आ गया। ठीक है, तो आपको पता है प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं बेसिकली पीपीटी फाइल्स होती हैं। जैसे वर्ड में हम जो फाइल्स बनाते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक फाइल, क्योंकि वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं उनका एक्सटेंशन डीओसी होता है। और ये जो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या हम बोलते हैं इसको, जैसे कि इसका नाम है इस सॉफ्टवेयर का पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम बेसिकली पीपीटी फाइल्स यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल्स बनाते हैं। पीपीटी इन फाइल्स का एक्सटेंशन है, पीपीटी या पीपीटी एक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये पीपीटी जो है इसमें अलग अलग स्लाइड्स हमारे पास होती है और अलग अलग स्लाइड्स जो हम ऐड करते हैं उसमें हमारा अलग अलग कंटेंट रहता है, किसी पैराग्राफ के फॉर्म में, सूची यानी कि लिस्ट के फॉर्म में, या टेबल्स या पिक्चर्स, ये सब हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको ओपन करेंगे हम MS ऑफिस ऑल प्रोग्राम्स में जाके चुनकर और वहां से पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करेंगे। पावर पॉइंट ओपन करना है हमें। ठीक है, अब यहां पर हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और ओपन जो कमांड है वो हम देंगे। हमें पता होना चाहिए हमने फाइल कहां सेव करी है, किस फोल्डर में सेव करी है। वहां पर जाकर, जैसे कि यहां पर सबसे पहले हमने ड्राइव चुनी, ठीक है, और ड्राइव चुनकर फिर हमने अपनी फाइल कहां सेव करी है उस फोल्डर को हमें चुनना होगा। ठीक है, तो ये हमारी पावर पॉइंट कंसेप्ट्स की पीपीटी है, ओपन किया। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स हमारे पास आ गई। तो इसमें होता क्या है, ये हमारे पास पैनल आता है जिसमें कि हमारी अलग अलग जो स्लाइड्स हैं उनको हम मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं। और यहां से इस पैनल से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये पैनल आ रहा है, यहां से आप स्क्रॉल करके अपनी जो भी आपकी स्लाइड्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने कुछ चीजें इंसर्ट करके देखी थी, आज इन चीजों को हम प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे किस तरह से हेडर फुटर डालते हैं, किस तरह से हम उस पर अलग अलग डेट एंड टाइम या स्लाइड का नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी स्लाइड रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो हमने लिखा है इसकी जगह थैंक्स लिख देते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड हो जाएगी और ये हमने कुछ पिक्चर डाली हुई थी। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ डिफरेंस बता रहे थे। सेकंड स्लाइड ये जो है यहां पर हमने सूची बनाकर देखी थी और पहली स्लाइड में हमने टाइटल और सब टाइटल डाला हुआ है। दूसरी स्लाइड में हमने पावर पॉइंट के टूल्स लिखे हुए हैं कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तीसरी में हमने कुछ डिफरेंस बता रखा है। फोर्थ स्लाइड में हमने कुछ इमेज डाल रखी है। कुछ और स्लाइड्स भी लेते हैं, तो होम पर जाकर न्यू स्लाइड करेंगे और न्यू स्लाइड करेंगे तो जो पहली स्लाइड है उसी के अकॉर्डिंग स्लाइड आ जाएगी। लेकिन हम यहां से चुनना चाहते हैं तो हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग स्लाइड लेआउट्स मिलेंगे कि आप किस तरह की स्लाइड चाहते हैं। देखिए ये एक तरह की स्लाइड है, कंटेंट विद कैप्शन, ये मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका टाइटल।
ये फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो फॉन्ट साइज हमने कर दिया 18 और ये देखिए इस तरह से जूम करके भी हम देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये नीचे जो स्टेटस बार आ रही है, सबसे ऊपर हमारे क्या होती है टाइटल बार और सबसे आखिरी में होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ राइट हैंड साइड, हम जूम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से विंडो को आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम टाइटल डालेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए हमारे पास एक अलग पैनल आ रहा है ना। एक अलग हमारे पास प्लेस होल्डर है और एक प्लेस होल्डर ये है। तो ये प्लेस होल्डर है जहां से हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो कर सकते हैं, कुछ इमेज इंसर्ट करनी है, कुछ और भी करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहां पर हम कंटेंट लिख रहे हैं, इसका फॉन्ट साइज हमने कर दिया 18। तो ये कुछ कंटेंट है जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ और भी करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट डालनी है तो मैं यहाँ पर ये लिस्ट स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, लिस्ट हमें क्या चीज, क्या बुलेट कैसा चाहिए, वो अगर हमें कुछ रखना है तो वो दिखा सकते हैं। एंटर करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो बुलेट्स हैं, ये लिस्ट हमारी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से तो ये हमारा ये यहाँ पर हम जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला एक हमारा क्या है, एक और प्लेस होल्डर है यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है, हम टेबल इंसर्ट करना चाहें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट या कोई पिक्चर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर क्लिप आर्ट से कर सकते हैं, हम कोई मीडिया क्लिप भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई साउंड की, जैसे कोई वीडियो आपके पास हो, वो वीडियो आप यहाँ लगाना चाहते हो, जैसे कि जिसमें समझाया जा रहा हो, जो भी आपका इससे रिलेटेड है, ये जो आप प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक पे बना रहे हैं, जो चीज उसके अंदर कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ कंटेंट लिख सकते हैं। देखिए ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट चल रही है, आप ये लिस्ट आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करते हैं। तो टेबल के लिए भी इंसर्ट टेबल। अब इसमें कितने कॉलम्स चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 4 कॉलम्स और हमने ले ली 5 रोज। ओके किया, ये टेबल हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, टेबल को थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर ड्रैग करके अरेंज कर लेते हैं। इस टेबल में हमारा जो कंटेंट हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहां हमारी फील्ड्स आ जाएंगी।
क्लिक करके हम सेल में जो भी कुछ हमें टाइप करना है वो करेंगे। ये देखिए टैब या एरो कीज का यूज कर सकते हैं हम एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल में इस तरह से हम टेबल में डेटा ऐड करते जाएंगे और ये देखिए टैब से हम जो भी कुछ डेटा एंटर करना चाहते हैं वो करते जाएंगे और हमारी टेबल में और भी रोज ऐड होती जाएंगी जितनी भी रोज हमें बनानी है या देनी है। ठीक है, अब अभी हम टेबल पर हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल है। जब भी हम टेबल पे क्लिक करेंगे टेबल की डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस हम करना चाहें। ये देखिए आपको पता ही है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारे पास उसके टूल्स ऐड हो जाते हैं, है ना। तो टेबल टूल्स आ गए। अब टेबल की डिजाइनिंग, उसका लेआउट, ये अब आपके ऊपर है। लेआउट से आप ग्रिड लाइंस व्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप कुछ रोज कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं या आप इसमें बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं, सेल की मार्जिन्स, हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लेआउट है और ये डिजाइन है। डिजाइन से आपको टेबल की कोई स्टाइल्स चेंज करनी है, टेबल में कोई रंग आप भर के दिखाना चाहते हैं, शेडिंग वगैरह दिखाना चाहते हैं तो वो चीजें दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए जो टेबल हमने बनाई है इसको आप इस तरह से ड्रैग करके आप कहीं भी ऊपर नीचे थोड़ा प्लेस करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्लाइड में हमारे पास टाइटल भी आ गया, यहां पर कोई लिस्ट आ गई और यहां पर टेबल आ गई। टेबल में हम अपना जो भी डेटा रखना चाहेंगे वो रख देंगे। तो इस तरह से टेबल ऐड करी जाती है और ये जैसे हमने वर्ड में टेबल में काम किया है ठीक वैसे ही यहां पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की स्लाइड लेआउट है जिसमें हमने टाइटल डाला, कंटेंट डाला, टेबल डाली। एक और स्लाइड ऐड करते हैं हम, तो न्यू स्लाइड के नीचे ड्रॉप डाउन है उस पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल ओनली, कंपैरिजन, टू कंटेंट, है ना। टू कंटेंट वाली स्लाइड भी हमने ये देखिए ली थी यहां पर। ठीक है, तो जिसमें हमने इस तरह से एनिमेशन इफेक्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट्स में अंतर बताने के लिए हमने ये वाला स्लाइड लेआउट लिया था। अभी हमने ये वाला भी ले लिया। एक हम लेते हैं पिक्चर विद कैप्शन, यहां पर क्लिक करके हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहां से कोई भी पिक्चर जो हमें सेलेक्ट करनी है वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर ऐड हो जाएगी और पिक्चर का नीचे टाइटल और उसके रिलेटेड कोई टेक्स्ट है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टाइटल आ जाएगा और कोई और भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो कर सकते हैं। राइट, तो ये देखिए अब अलग अलग तरह की स्लाइड्स हमारे पास यहां पर हो गई हैं। अब यहां पर ये पहली स्लाइड है हमारी, फिर ये दूसरी स्लाइड है। मान लीजिए ये वाली जो स्लाइड है ये मैं तीसरे नंबर पर चाहती हूं। तीसरे नंबर पे ये वाली स्लाइड थी, लेकिन हम क्या करेंगे, ये फोर्थ नंबर की जो स्लाइड है इसको ड्रैग करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये देखिए ये थर्ड नंबर पर आ गई और थर्ड नंबर वाली फोर्थ पे हो गई। तो इस तरह से ड्रैग करके आप स्लाइड्स को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो ये फिफ्थ नंबर पर स्लाइड दिख रही है ये लास्ट में आए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर इस पैनल में ये दिख रहा है हमें, इसको माउस के बटन को प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करके नीचे की ओर ले जाएंगे, ये नीचे मूव हो गई। ये देखिए अब फिफ्थ नंबर पर ये आ गई और सिक्स नंबर पर ये पिक्चर वाली और सेवेंथ पर हमारी थैंक्स वाली स्लाइड आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अलग अलग स्लाइड लेआउट्स चुने और अलग अलग स्लाइड लेआउट्स के माध्यम से हमने अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक,
तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अलग अलग तरह की स्लाइड्स हमें लेनी है और अलग अलग स्लाइड लेआउट्स पे जो भी हमें उपयुक्त लगता है अपनी स्लाइड के लिए वो स्लाइड लेआउट लेंगे और फिर हमारा जो कंटेंट रहेगा, जो भी टेबल है, कुछ और आपको लगाना है, वो सब चीजें आप करेंगे। ठीक, अब F5 करके क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को रन करेंगे। F5 करा, प्रेजेंटेशन रन हो गया, एंटर की दबाते हैं, प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता है। ये पहली स्लाइड, फिर दूसरी स्लाइड, फिर एंटर की या एरो की भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि राइट क्लिक करेंगे ना आप किसी स्लाइड पर, तो यहां पे भी आपके पास शॉर्टकट मेन्यू आएगा। यहां से भी आप नेक्स्ट स्लाइड पर या प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। देखिए मैंने प्रीवियस क्लिक करा तो ये सेकंड नंबर की जो स्लाइड है वो आ गई। ठीक है, अभी हम बीच में ही अगर प्रेजेंटेशन को रोकना चाहते हैं तो हम एस्केप की दबाएंगे। एस्केप की दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन को बीच में हम रोक सकते हैं। एस्केप यानी कि अभी हम रन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बीच में रोकना है, हम अभी बनाना चाह रहे हैं, इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम प्रेस करेंगे एस्केप। ठीक है, और F5 इज द शॉर्टकट की फॉर रन, प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। हम अगर हम राइट एरो ये जो है ये करेंगे तो प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा और लेफ्ट वाले से ये पीछे की ओर जाएगा। शॉर्टकट मेन्यू से भी हम ये चीज कर सकते हैं, हम नेक्स्ट या प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए हम दूसरे नंबर की स्लाइड पर हैं, ठीक है, ये हमारी सेकंड स्लाइड है, तो सेकंड स्लाइड पर हैं और डायरेक्टली हम पांचवी स्लाइड पर, फिफ्थ स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू में आता है गो टू स्लाइड। ठीक है, और गो टू स्लाइड में हम 5 पे क्लिक करेंगे तो हम फिफ्थ स्लाइड पर आ जाएंगे। देखिए डायरेक्टली हम सेकंड से फिफ्थ पर आ गए। तो शॉर्टकट मेन्यू में हमें ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट व्यूड। हमने जो लास्ट स्लाइड देखी है उस पर जाने के लिए गो टू स्लाइड, स्लाइड नंबर यहां आ जाएगा, स्लाइड की लिस्ट आ जाएगी, हम किसी भी स्लाइड पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेन्यू में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हम स्क्रीन दिखाना चाहते हैं बीच में। ठीक है, क्या होता है बच्चों, कई बार प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें लगता है कि अभी यहां पर पॉज करना है प्रेजेंटेशन को और आगे कुछ बोलना है हमें। मान लीजिए मैं फिलहाल के लिए दर्शकों को इस प्रेजेंटेशन से हटा के कुछ मेरी बात पर लाना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो उसको पॉज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ जाए या आप कुछ और यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन देते वक्त ही आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास इसमें ऑप्शन आता है, आप कोई पॉइंटर से कोई चीज हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंटर ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो स्क्रीन पर माउस के द्वारा राइट क्लिक करने पर शॉर्टकट मेन्यू मिलता है। शॉर्टकट मेन्यू में प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हैं तो उस दौरान आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किसी स्लाइड पर जंप करना या कोई पॉइंटर आपको चाहिए कोई चीज हाईलाइट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को रोकना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, मेन्यूज आ रहे हैं, उनके द्वारा। राइट, चलिए बच्चों यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेजेंटेशन हमने एक बनाया, प्रेजेंटेशन में अलग अलग स्लाइड्स हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे बनाना तो आप क्या करेंगे, स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे। जो जो आपको प्रेजेंट करना है वो अलग अलग स्लाइड्स पर आपको लगाना है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास है डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स। ठीक है, स्लाइड लेआउट क्या होता है कि एक स्लाइड है, ठीक है, उस पर कहां पर क्या क्या रहेगा, ये लेआउट आपका। आप अगर ब्लैंक स्लाइड ले लें तो उसको भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड अगर आपने ले ली तो आप जैसे यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके आपकी स्लाइड का टाइटल लिख देंगे। ठीक है, फिर आप इंसर्ट टेबल करके यहां एक टेबल इंसर्ट कर देंगे। तो ब्लैंक स्लाइड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फैसिलिटी है डिफरेंट स्लाइड लेआउट की। तो स्लाइड लेआउट आपने देखा अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि टाइटल ओनली या टाइटल एंड कंटेंट या टू कंपैरिजन, है ना। इस तरह से आपके पास अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं। तो बजाय इसके कि हम ब्लैंक स्लाइड लें, हर बार एक नया चीज इंसर्ट करें खुद, तो स्लाइड लेआउट हमको जैसा चाहिए हम ले सकते हैं। हम ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो टाइटल विद कंटेंट या कंपैरिजन वाली स्लाइड, जैसे अगर दो चीजों में अंतर बताना है, या अगर हमें ज्यादातर हमें टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड चाहिए होती है कि ऊपर स्लाइड का टाइटल आ जाएगा और नीचे उसमें जो कंटेंट एरिया है उसमें आप कोई लिस्ट बना सकते हो, आप पैराग्राफ्स, टेक्स्ट, जो भी कुछ आपका है वो लिख सकते हो, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई आपको और कोई शेप करके कोई डायग्राम बनाना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग स्लाइड लेआउट्स आपके पास हैं, है ना। सारे इमेज के साथ नीचे आप ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करते हो न्यू स्लाइड के, तो आपके पास विभिन्न स्लाइड लेआउट्स आते हैं, और स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करके हम प्रेजेंटेशन अलग अलग स्लाइड्स डाल के प्रेजेंटेशन इस तरह से अपना पूरा कंटेंट जो है वो बना लेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन बन गया, अब उसको रन करके देखना है तो रन कर सकते हैं, कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं रन, या फिर स्लाइड शो जिसे बोलते हैं। प्रेजेंटेशन रन करना इसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की है F5। आप F5 प्रेस करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। स्लाइड शो करते हैं ना हम, तो उसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, वी कैन रन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग और वी कैन रन इट फ्रॉम द करेंट स्लाइड। जो अभी स्लाइड हमने खोली हुई है वहां से भी प्रेजेंटेशन रन हो सकता है, और चाहे तो जो पहली स्लाइड है वहां से भी रन हो सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आते हैं हमारे पास। प्रेजेंटेशन रन कर रहे हैं हम। अब जब प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन देते वक्त मान लीजिए हमारे कोई चार्ट आया, ठीक है, और मैं उसमें कुछ हाईलाइट करके दिखाना चाहती हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे तो पॉइंटर ऑप्शंस आएंगे। आप वहां से कोई हाइलाइटर या कोई पेन, है ना, प्रेजेंटेशन देते वक्त आप किसी चीज पर क्रॉस लगाना चाहते हैं, कोई टिक लगाना चाहते हैं, या कुछ किसी चीज को हाईलाइट करके दर्शकों का उस पर फोकस लगाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप वो पॉइंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर में आपको हाइलाइटर, पेन, सब चीजें मिलेंगी। उसका कलर कैसा हो हाइलाइटर का या पेन का, वो भी आप बता सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो अलग अलग स्लाइड लेआउट्स लेकर कंटेंट अरेंज करना है, रन करना है। जब प्रेजेंटेशन देंगे तो कभी भी किसी भी स्लाइड पर स्विच भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो पहली, दूसरी, और इस तरह से सीक्वेंस में तो आपका प्रेजेंटेशन रन होगा ही। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि हम अपने स्लाइड शो को, यानी कि प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि जब मैं स्लाइड शो करूं तो कौन कौन सी स्लाइड्स दिखे और कौन कौन सी नहीं। इसको बोलते हैं स्लाइड शो कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज स्लाइड शो। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं आगे की कक्षाओं में। तो अभी आज हमने स्लाइड लेआउट भी देख लिया, स्लाइड्स प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीख लिया, प्रेजेंटेशन रन करना सीख लिया। ठीक है, अब जैसे इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं चाहती हूँ स्लाइड जो है उस पर स्लाइड का नंबर आता रहे, डेट एंड टाइम आता रहे,
जैसे हमने कल सीखा था कि हम अपनी स्लाइड पर डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। हम हेडर फुटर डाल सकते हैं, हम पिक्चर डाल सकते हैं, हम टेबल डाल सकते हैं, हम कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो चलिए अब हमें यही चीज करनी है। एक तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जैसे सपोज अलग अलग शेप्स को ज्वाइन करके कैसे अगर आप खुद डायग्राम बनाना चाहें तो वो, और ये जो हेडर फुटर इंसर्ट करना है, स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है, ये सब चीजें भी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, इसको हम एस्केप करके इस तरह से बीच में हटाते हैं और एक स्लाइड हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, टोटल अभी तक 7 स्लाइड्स हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। हम एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं जिसमें हमने लिया, हम लेंगे यहां पर टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, ये स्लाइड हमने ली। अब यहां पर हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है कुछ, है ना। तो डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स, ये हमने टाइटल लिख दिया। अब यहां पर हमें डायग्राम बनाना है। हम किसी भी प्लेस होल्डर को थोड़ा बड़ा छोटा करना चाहें तो ये हमारे ऊपर है। देखिए, जैसे इस वाले को मैं क्या करती हूँ कि ऊपर थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले जाती हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेस होल्डर्स को छोटा बड़ा, उसमें कलर फिल करना, ये सारी चीजें हमारे ऊपर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर इंसर्ट करना है शेप्स। ठीक है, एक चार्ट टाइप बना के देख लेते हैं। तो हमने यहां से एक रेक्टेंगल लिया, ये हमने इस पर डाला और इसमें राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो भी कुछ हम लिख रहे हैं सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज वगैरह ये सब चीजें आपको पता है। फॉर्मेटिंग हम किसी भी तरह की कर सकते हैं। कंट्रोल Z अंडू अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, है ना। और ये देखिए, ये बॉक्स हमने बनाया तो यहां पर हमारे पास ऊपर ड्राइंग टूल्स ऐड हो गए। फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, जैसा भी हमें रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके और इसको अब फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी विभिन्न हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ रही हैं। हम टेक्स्ट को यहां पर भी अपने अनुसार कर सकते हैं। टेक्स्ट पर आउटलाइन देनी है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं अलग अलग, तो कुछ भी हम दे सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम हम बना रहे हैं यहां पे, ये कर दिया हमने। ठीक, अब वापस से अब क्या करना है, एरो डालना है हमें यहां पे। ये देखिए, ये हमने एरो बना लिया। ठीक है, अब ये जो एरो है इस पर क्लिक करा, लेकिन ये बहुत इसकी थिकनेस हमें बढ़ानी है। तो फॉर्मेट पे जाके हम इसकी थिकनेस बढ़ाना है या ये सब चीजें करना है वो कर सकते हैं। या फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, फिल, लाइन कलर, लाइन की स्टाइल, जैसे इसकी विड्थ आ रही है 0.75 पॉइंट्स, तो इसको बढ़ा लेते हैं, 1.5 कर दिया। ठीक है, ये देखिए। अब ऐसी ही एक और हमें चाहिए, तो वापस से हमने एक और एरो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये दो आ गए। एक और शेप हम यहां पे डाल देते हैं। ये एक और बॉक्स हमने बनाया और इसको ड्रैग करके यहां अरेंज कर दिया। आप एरो कीज की सहायता से भी देखो इसको ऊपर नीचे इस तरह से जैसे भी आपको मूव करना है कर सकते हो। ठीक, और अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसी की एक कॉपी निकालनी है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V,
सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। ये एक और हमने यहाँ पर डायग्राम जो है ये इस तरह से बना लिया। इसमें भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो एडिट टेक्स्ट, ये हमारा बॉक्स छोटा बना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी प्लेस कर लिया। ठीक है, दोनों में टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और यहां पर हमने लिख दिया ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हमने दो बनाए हैं। अब इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के द्वारा हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो फिर हम अपने अनुसार कर पाएंगे। ये देखिए दोनों में एक साथ चीजें हो पा रही हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल की दबा के रखते हैं और ये बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एरो और ये बॉक्स, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे हमें ग्रुप करके कमांड दिख रहा है शॉर्टकट मेन्यू में, ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ग्रुप हो गया, एक कंप्लीट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप एक साथ कहीं पर भी मूव कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। देखो, ठीक है, इसमें आपको कोई भी कलर फिल करना है, कुछ और आपको इफेक्ट्स देने हैं तो आप एक साथ दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से हुई है। अब इसको रन करके मैं आपको दिखाती हूं, जैसे कि स्लाइड शो, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, हमने कहा करंट स्लाइड। ये देखिए इस तरह से ये स्लाइड दिखाई देगी। ठीक है, और ये हमने क्या किया है, अलग अलग जो शेप्स थी उनको जोड़ा है और फिर सभी को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल की मदद से, और कंट्रोल की मदद से सारा सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करा, ग्रुप कर दिया, ऑप्शन आता है। यहां पर एक और ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहां पर जब क्लिक करूंगी तो इसमें ऑप्शन आएगा ग्रुप के अंदर ही अनग्रुप। मैं चाहती हूं कि इन सबको अनग्रुप कर दूं तो अनग्रुप कमांड भी दे सकते हैं, और अनग्रुप करने से ये सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे, शेप्स थी, यानी कि बॉक्स, एरो, देन दिस रेक्टेंगल, है ना, जो भी कुछ आपने है जोड़ा है, ग्रुप किया है, उसको आप अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप कर देने पे सारी चीजें अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट होंगी। अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा का पूरा डायग्राम हम ट्रीट कर पा रहे हैं, इसको मूव कर पा रहे हैं, इसको फॉर्मेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप करने के फायदे हैं, और इस तरह से ग्रुप करके आप एक कंप्लीट डायग्राम, एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर। ठीक है, अब यहां पर ये हेडर एंड फुटर का डायलॉग बॉक्स आ गया हमारे पास। अब क्या क्या इंक्लूड करना है हमें स्लाइड पर, डेट एंड टाइम या स्लाइड का नंबर, और फुटर पर आप क्या लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फुटर पे मान लीजिए हम चाहते हैं लिखा हुआ आए प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी कुछ हमें लिखना है। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल, अगर हम अप्लाई करेंगे तो केवल करंट स्लाइड पर अप्लाई होगा, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। चलिए F5 करके देखते हैं। ये देखिए ये पहली स्लाइड हमें दिखाई दे रही है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ फुटर पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन, और यहां पर डेट आ रही है और यहां पर स्लाइड का नंबर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, स्लाइड का नंबर चेंज हो गया, सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी आखिरी स्लाइड आ गई, और लास्ट में ये ब्लैक हमें स्क्रीन दिखाई देती है, और एंटर करने पर ये हम प्रेजेंटेशन हमारा पूरा हो जाता है। हम वापस से प्रेजेंटेशन की जो एडिट मोड है, यानी प्रेजेंटेशन बनाना, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पैनल हमने देख लिया, यहां से हम स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं।
किसी भी स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड या स्लाइड को डिलीट करने के कमांड्स आपको शॉर्टकट मेन्यू में मिलेंगे। ठीक है, और स्लाइड पर आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर, ये अभी हमने इंसर्ट करके देखे। आपको यहां भी नजर आएगा, ये देखिए, ये फुटर नजर आ रहा है जिसमें डेट एंड टाइम भी है, ये भी है और स्लाइड का नंबर भी है। इसको आप फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों आज हमने एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना लिया, उसमें अलग अलग स्लाइड लेआउट्स में डायग्राम बना के देखना, ग्रुप कैसे करेंगे और हेडर फुटर कैसे डालेंगे। ठीक है, स्लाइड का नंबर भी आ रहा है। ये इस तरह से पूरा एक प्रेजेंटेशन हमने बना लिया और उसको रन भी करके देख लिया। रन करते वक्त भी आपको अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। राइट, आज प्रेजेंटेशन हमने बना लिया, अब आगे हमें सीखना है कि इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग, इसमें अगर हमें कोई एनिमेशन इफेक्ट्स डालने हैं, कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालने हैं ताकि ये बहुत अच्छा दिखे और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोग उससे जुड़े रहे। जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनका ध्यान इधर उधर ना जाए, पूरी तरह से इस पर फोकस रहे। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टूल्स हैं जिनको हम आगे आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। आज समय पूरा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।